अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसका पार्ट नंबर 6 है बच्चे आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 विच इज इक्वल टू 0 के। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे उस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेना है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके अंदर हमने वैल्यू देखी थी कि a की जो वैल्यू होती है, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो a की वैल्यू है उसे हमने यहाँ पे क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे जरा गौर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है, जो इसका कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो ऑलरेडी 1 है। इसका मतलब कि हमें फर्स्ट स्टेप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं बच्चे। तो आपके पास जो माइनस का 195 है, इस जो यानी कि हमारे पास c की वैल्यू है, इसे उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस का बच्चे 2x विच इज इक्वल टू 195। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि ये x स्क्वायर माइनस का जो 2x है बच्चे ये आपके पास एज इट इज रहेगा। हमने b की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवाना है और जो भी उसका आंसर आएगा उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बच्चे x के साथ जो कोएफिशिएंट है, मतलब कि b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है। हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू को बच्चे 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, 1 हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, स्क्वायर हमने ऊपर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बच्चे फार्मूला क्या क्लोज हो रहा है, a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है, x है, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने बच्चे साइन देखनी है, यहाँ पे b के साथ साइन कौन सी है, नेगेटिव की, तो इनके दरमियान में साइन कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव की आ जाएगी, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 195 एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ भी इसको बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 195 प्लस का 1 बच्चे आपके पास होता है 196। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके यहां से स्क्वायर को खत्म कर देंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हम बच्चे लिखेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। करवाएं जरा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर बच्चे, इस तरफ आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। ठीक है, और विच इज इक्वल टू आपके पास जो 196 है इसके ऊपर भी आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। यहां से ये स्क्वायर जो है बच्चे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस का 1 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 196 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, स्क्वायर रूट खत्म होगी तो उसकी जगह पे बच्चे प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, और 14 का स्क्वायर जो है वो 196 होता है। ठीक है, तो 196 की स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 14 आ जाएगी। अब बच्चे यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं बच्चे, यहां से आपके पास वैल्यू क्या है, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14 के, या फिर आपके पास क्या है, x माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 14 के। हमने बच्चे एक दफा उसको प्लस में लिख लिया, एक दफा हमने उसे माइनस में लिख लिया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 माइनस 1 है, इधर आएगा तो आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 15। यहां से बच्चे आप x की वैल्यू निकालें, x विच इज इक्वल टू ये माइनस का 14 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 1 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 13। तो आपके पास बच्चे दोनों x की वैल्यूज निकल आई। यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएंगे, सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, आपके पास फर्स्ट वैल्यू बच्चे 15 आई है और सेकंड वैल्यू आपके पास 13 आई है, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार करने जा रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 एक्स के। तो यहाँ पे बच्चे हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। आपके पास ये प्लस का 7 बाय 2 एक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें एक्स स्क्वायर किसका है, नेगेटिव का। हम बजाय इसके कि इसको इधर लेके आए, हम नेगेटिव वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन की उस तरफ ले जाते हैं ताकि हमारे पास ये क्या बन जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पे बच्चे जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रहेगा 7 डिवाइडेड बाय 2x, और ये आपके पास जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1 है, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे पास वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप जो है बच्चे आपके पास वो क्या होगा, कांस्टेंट की जो वैल्यू है c की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देना है। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 के।
अब नेक्स्ट आपका काम क्या होगा बच्चे, ये आपके पास फर्स्ट वाली जो टू वैल्यूज हैं ये एज इट इज यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। और हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो b की वैल्यू है उसको हमने 2 पे डिवाइड करवाना है और उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2 है, हमने इसे 2 पे डिवाइड करना है तो बच्चे वो 2 नीचे ही लिखा जाएगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होते, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। समझ आ गई बात यहां तक बच्चे। अब ये आपके पास क्या हो रहा है, होल का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो हम यहाँ हमारे पास a की वैल्यू x है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 4 है, यहाँ b के साथ साइन कौन सी है, प्लस की है, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, विच इज इक्वल टू बच्चे ये आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस के साथ 7 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 49 और 4 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 16। हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर वाली वैल्यू जो है आपके पास ये एज इट इज लिखी रहेगी, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इनका बच्चे 2 का और 16 का एलसीएम ले तो आपके पास 16 ही एलसीएम आएगा, ठीक है। 16 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को बच्चे आप 15 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आता है आंसर 120, ठीक है। यहां पे फिर बच्चे आपके पास प्लस 16 से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 1 आएगा, आंसर 149 से ऑपरेट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बच्चे इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120 प्लस 49 बच्चे आपके पास होता है 169 डिवाइडेड बाय 16 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर को खत्म करना है तो यहां पे अप्लाई क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहां पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल का स्क्वायर, बच्चे इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया और 169 डिवाइडेड बाय 16 इस तरफ भी आपने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया। यहां से ये स्क्वायर खत्म होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट खत्म होगी तो आपके पास प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। 169 बच्चे किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 और 16 आपके पास बच्चे 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपके पास बटे में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे इस वैल्यू को उठा के हमने उस तरफ लेके जाना है, यानी कि इसको एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा हमने माइनस में लिखना है। x which is equal to ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का 7 बाय 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब एक दफा बच्चे हम इसको प्लस में लिख लेते हैं, x which is equal to 7 डिवाइडेड बाय 4 प्लस के साथ आपके पास आएगा 13 बाय 4, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x which is equal to माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 4, बच्चे इनका आपस में एलसीएम लें, 4 एलसीएम आता है, ठीक है। आपके पास ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम वैसे लिख लेते हैं, 7 माइनस का और प्लस का ये आपके पास आ गया 13, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो x which is equal to 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, तो यहाँ से बच्चे आपके पास ये x की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x which is equal to बच्चे यहाँ पे भी एलसीएम 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 और माइनस का आपके पास बच्चे 13 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाले माइनस 13 और माइनस का 7, माइनस का बच्चे आपके पास 20 होता है, ये डिवाइडेड बाय 4, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई, माइनस का 5 निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे सोल्यूशन सेट का हिस्सा क्या बन जाएंगे, ये दो वैल्यूज जो हमने x की निकाली हैं यही आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस सोल्यूशन सेट which is equal to 3/2 एंड माइनस का 5 है बच्चे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाय 4 which is equal to 0 के। तो यहाँ पे हमने बच्चे क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू को 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, c की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, इसे उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे, तो ये आपके पास बच्चे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 17x which is equal to माइनस 33 डिवाइडेड बाय 4 के, ठीक है। हमने c की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का बच्चे 17x ये एज इट इज रहेगा, हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवाएंगे और उसका स्क्वायर क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 17 है b की वैल्यू, इसको बच्चे आपने 2 पे डिवाइड करवा देना है, तो 2 पे डिवाइड करवाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होती, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इधर भी हम क्या लिख देंगे, 17 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे।
अब हमारे पास ये फार्मूला जो क्लोज हो रहा है बच्चे, इसको क्लोज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 2 है। फिर सेंटर में साइन देखेंगे, जो b के साथ साइन होगी यहाँ पे वो वाली साइन आ जाएगी, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 289 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बच्चे आपके पास होता है 4 माइनस आपके पास 33 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चे हम इनको आपस में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू आपके पास जो है लेफ्ट साइड वाली ये एज इट इज ही लिखी रहेगी, विच इज इक्वल टू हम इस राइट साइड का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में बच्चे आपके पास वैल्यू जो है 4 ही आ रही, कॉमन फैक्टर है तो हमने 4 लिख लिया। बेसिस सेम है तो बच्चे हमने कहा था कि ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे ही लिख लेते होते हैं जब बेसिस सेम आ जाए, तो आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे देखिए अब आपके पास x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, इसका बच्चे आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आपके पास 289 माइनस का 33, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चे 256 डिवाइडेड बाय 4 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से स्क्वायर को खत्म करना है, तो दोनों तरफ अब क्या अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास स्क्वायर खत्म हो जाए और हम इजीली क्या कर लें, x की वैल्यू को निकाल लें। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 4। हमने बच्चे स्क्वायर रूट इधर भी अप्लाई कर दी, स्क्वायर रूट इधर भी अप्लाई कर दी, ठीक है। ये स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू बच्चे 256 आपके पास 16 का स्क्वायर होता है और 4 जो है ये आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन भी लगानी है प्लस माइनस की, जाहिर बात है जब स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो साइन भी यहाँ पे लगाते हैं। अब हमने बच्चे x की वैल्यू को निकालना है, ये प्लस का है 17 डिवाइडेड बाय 2, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 के। बच्चे एक दफा इसको प्लस में लिख लें, एक दफा इसको माइनस में लिख लें, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको माइनस में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का बच्चे आपस में क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, बेसिस सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज हम वैसे ही राइट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास माइनस का 17 और प्लस का 16, तो आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से बच्चे आप लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ठीक है, आपके पास एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, बेसिस सेम है, तो आप ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे ही राइट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस का 16 और माइनस का 17, तो माइनस का बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2, ये आपस में डिवाइड नहीं होते, तो यही बच्चे आपके पास क्या बन जाएंगे, सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ पे आपके पास माइनस का 33 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 करने जा रहे हैं। हमारे पास वैल्यू है 4 - a डिवाइडेड बाय 3x + 1 व्हिच इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। हमारे पास वैल्यू देखें बच्चे आपके पास फ्रैक्शन की शक्ल में हम क्या करते होते थे कि सबसे पहले हम फ्रैक्शन को खत्म करके इसको स्ट्रेट फॉर्म में ले आते थे। तो हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू जो है यहाँ पे 3x + 1 जो है ये सेम आ रहा है, हम इनके आपस में एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमने बच्चे यहाँ भी लिखा कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू कितनी है बच्चे 3x + 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चे मैंने इस इक्वेशन के साथ दोनों तरफ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3x + 1, फिर माइनस की साइन ये a डिवाइडेड बाय 3x + 1 के साथ भी मैंने एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा दिया और विच इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 के साथ भी मैंने एलसीएम की वैल्यू को 3x + 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब 4 3 आपके पास क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, फिर प्लस का 4 1 4 माइनस ये 3x + 1 इस 3x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 बच्चे आपके पास बच जाएगा विच इज इक्वल टू ये 3x + 1 से 3x + 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी 3x² + 5। ठीक है, अब इनको जरा सिंपलीफाई कर लें, आपके पास क्या आता है आंसर 12x, फिर आपके पास -8 + 4 आपके पास माइनस का 4 होता है विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 3x² + का 5 एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3x² बड़ी वैल्यू है, इनको उठाएंगे इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा देंगे, तो आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3x² + का 5, ये बच्चे इस तरफ आएगा तो माइनस का आपके पास हो जाएगा 12x और प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास 4 विच इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में बना के लिख लिया। अब ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 3x², ये आपके पास बच्चे माइनस के साथ 12x आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे प्लस का 5 और प्लस का 4 आपके पास क्या होते हैं प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि चीज इनमें से कोई चीज कॉमन निकल रही है,
हमारे पास 3 जो फैक्टर है बच्चे वो कॉमन आ रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 3 9 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 के। तो बच्चे यहाँ पे 3 को आप दोनों तरफ क्या करवा दें, डिवाइड करवा दें। यहाँ से 3 आपके पास खत्म हो जाएगा, वैल्यू बच जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ गई बात यहां तक बच्चे? अब हमने क्या करना है कि c की जो वैल्यू है, यहाँ पे a की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, c की वैल्यू कांस्टेंट को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 4x विच इज इक्वल टू माइनस 3 के। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या करना है आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर को भी वैसे रहने देना है, माइनस के 4x को भी वैसे रहने देना है। आपने b की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवाना है, और उसका जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ क्या करवा देना है, प्लस करवा देना। तो यहाँ पे b की वैल्यू देखें 4 है, 4 को बच्चे आप 2 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो बच्चे 2 आप लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ भी ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास देखें फार्मूला क्या बन रहा है, a की वैल्यू बच्चे आपके पास x है, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ पे हम इसका होल का स्क्वायर लगा देते हैं x के साथ, यानी कि b की साइन क्या आपके पास नेगेटिव, इनके दरमियान में नेगेटिव की साइन आ जाएगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये 3 आपके पास क्या रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लें, आपके पास ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे ताकि ये स्क्वायर यहां से खत्म हो जाए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अप्लाई करवाएंगे बच्चे, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 है, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी, ये स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा बच्चे, x माइनस 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बच जाएगा आपके पास। अब एक दफा आप x की वैल्यू को क्या करें, प्लस के साथ लिख लें, और एक दफा आप इसको माइनस के साथ लिख लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 के साथ लिख लिया। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यहाँ से x की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये माइनस का 1, ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी। तो यही बच्चे आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट की वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, एक आपके पास वैल्यू 3 है और दूसरी बच्चे आपके पास वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास वैल्यू है 7 इंटू एक्स प्लस 2 ए का होल स्क्वायर प्लस 3 ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। तो यहाँ पे बच्चे देखें आपके पास ये जो वैल्यू है इसका हमारे पास स्क्वायर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सोल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है। तो बच्चे आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b प्लस b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू आपके पास बच्चे क्या है, 2a है, तो यहाँ पे a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे 2a आ जाएगा। बाकी हम आपके पास जो वैल्यूज है ये हमने एज इट इज ही राइट कर दी है, कुछ नहीं कहा। आपके पास देखिए प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज विच इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखें x का स्क्वायर बनता है। ठीक है, आपके पास 2 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4a और x आपस में ऑपरेट होंगे तो ax आ जाएगा, फिर प्लस का 2 का स्क्वायर बच्चे 4 और a का स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर, बाहर आपके पास वैल्यू है 3a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस वैल्यू को बच्चे अभी आप एज इट इज यहाँ पे राइट कर दें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको एक ही दफा मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 बच्चे सबके साथ ऑपरेट होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7x का स्क्वायर, फिर प्लस का 7 4 28ax, फिर प्लस के बच्चे 7 4 28a का स्क्वायर, और ये आपके पास बच्चे 3a का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5a को बच्चे अंदर ऑपरेट करवाएं तो 7 5 35, ax के साथ ऑपरेट होगा तो ax आ जाएगा, फिर प्लस के साथ आपके पास 23 को 5 से बच्चे ऑपरेट करवाएं तो 115 आता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आपके पास आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 28ax एज इट इज रहेगा, फिर ये प्लस का 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 31a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 35ax प्लस का 115a का स्क्वायर। अब बच्चे इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन की उस तरफ मूव करवा लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस का 28ax प्लस का बच्चे आपके पास 31a का स्क्वायर, ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस का बच्चे आपके पास आ जाएगा 35ax माइनस का 115a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 के। अब बच्चे जो सॉल्व होती है वैल्यू उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी 7x का स्क्वायर।
माइनस का 35ax है बच्चे, प्लस का 28ax है। बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल के साइन जो है वो बड़ी वाली लगा दें बच्चे। 35 में से अगर 28 को माइनस करें तो 7 बचता है, साथ में आपके पास ax आ जाएगा। अब प्लस का 31 a का स्क्वायर है और माइनस का बच्चे आपके पास 115 a का स्क्वायर है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल के साइन बड़ी वाली लगा दें। तो 115 माइनस बच्चे आप करें 31, तो आपके पास क्या आता है 84 a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे 7 देखिए सब में से कॉमन निकल रहा है, हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर वैल्यू का बच गया आपके पास एक x का स्क्वायर माइनस ax माइनस 12 7 84 होता है, और यहाँ पे ये a स्क्वायर वैसे ही आ गया विच इज इक्वल टू 0। बच्चे 7 को खत्म करेंगे, 7 पे दोनों तरफ क्या कर दें डिवाइड कर दें, यहाँ से आपके पास ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बच गई x स्क्वायर माइनस ax माइनस का 12 a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे बच्चे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। a की वैल्यू हमारे पास देखें ऑलरेडी 1 बन चुकी है, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे c की वैल्यू जो कांस्टेंट है इसे उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का ax विच इज इक्वल टू 12a का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपने x स्क्वायर माइनस ax को बच्चे एज इट इज राइट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने b की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करवाना है 2 पे, और उसका स्क्वायर क्या करना है आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बच्चे b की वैल्यू आपके पास देखें क्या है a है, a को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर a/2 ही आता है। तो हम a/2 की वैल्यू को यहाँ भी राइट कर देंगे और a/2 की वैल्यू को यहाँ भी राइट कर देंगे। ये आपके पास देखें बच्चे को फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की शक्ल में। a की वैल्यू आपके पास x है, b की वैल्यू बच्चे आपके पास a/2 है, और यहाँ पे x कांस्टेंट के साथ वैल्यू देखिए साइन b के साथ साइन है नेगेटिव की, हमने नेगेटिव लगा दी। यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर आपके पास होता है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चे 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, फिर आपके पास ये आ जाएगा 12a का स्क्वायर। अब बच्चे हम इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। आपके पास वैल्यू है x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस तरह बच्चे एलसीएम लें, आपके पास 4 ही एलसीएम आता है, 4 से 4 डिवाइड होगा 1, ऊपर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ पे इसके बटे में बच्चे आपके पास क्या लिखा हुआ है 1 है, तो 4 को अंदर के 1 पे डिवाइड करवाएंगे 4 आएगा, 4 12 से सेपरेट होगा, तो यहाँ पे बच्चे 12 4 48 a का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे हम a माइनस a डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बच्चे होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 48a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर क्या होता है 49a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मजीद सिंपलीफाई नहीं होते, स्क्वायर रूट को अप्लाई करें और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अप्लाई करवा दें बच्चे। x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 इसका होल का स्क्वायर है, इस तरफ भी आपने अंडर रूट अप्लाई करवा देनी है, और 49a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है तो इस तरफ भी अप्लाई करवा देनी है। यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू बच गई x माइनस a डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 49 बच्चे किसका स्क्वायर बनता है 7 का, a का जो स्क्वायर जो है बच्चे अंडर रूट से खत्म होकर a आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर बनता है 2 का, और यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को खत्म किया तो प्लस माइनस की साइन लगा दी। अब यहाँ से बच्चे हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि इस माइनस a की वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया a/2, यहाँ पे प्लस माइनस की साइन है 7a डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से बच्चे हम इसको क्या करेंगे एक दफा प्लस में लिख लेंगे एक दफा माइनस में लिख लेंगे, तो a डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 7a डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। दूसरी दफा जब इसे हम लिखेंगे तो x विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 7a डिवाइडेड बाय 2। इनका बच्चे आपस में एलसीएम ले लें, एलसीएम की वैल्यू 2 है, बेसिस सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 7a प्लस a कितना होता है 8a डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया बच्चे 4a। यहाँ पे आपके पास एक x की वैल्यू जो है वो निकल आई। यहाँ से बच्चे हम दूसरी निकाल लेते हैं, x विच इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है, बेसिस सेम है तो आपस में ऊपर वाली वैल्यू जो है वो वैसे ही लिख दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 7a प्लस का a, तो माइनस का 6a डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 3 6 होता है, और ये माइनस का 3a जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यही आपके पास दोनों क्या बन जाएंगे सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएंगे। हम यहाँ पे इसे लिख देंगे हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 4a, और आपके पास क्या आ गया माइनस का बच्चे आपके पास 3a, दैट इज योर आंसर। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।